अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम मोहसिन नज़ीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। पिछले 12 घंटे में जो हम डेवलपमेंट्स हुई उस हवाले से तफसील से बात करते हैं। नवाज़ शरीफ साहब की जनाब एक और वीडियो जो है वो मंजर आम पर आ गई, उसमें कुछ डेवलपमेंट्स हुई उस हवाले से तफसील से बात करते हैं और उस वीडियो का मकसद क्या है वो भी मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। इसके साथ साथ कुछ और बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं, बड़ी खुशखबरियाँ भी आई हैं, उस हवाले से भी बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले जनाब एक बड़ी खुशखबरी जो आज पाकिस्तान के लिए आई और पाकिस्तानी अवाम के लिए आई, मेरा ये ख़्याल है कि एक बहुत सी खुशियों में से जो पाकिस्तान के लिए बड़ी खुशियाँ हैं ना, वो बहुत सी खुशियों में से एक खुशी जो है वो क्रिकेट है, क्योंकि पाकिस्तान में लोग जो हैं वो बड़ी दिलचस्पी रखते हैं क्रिकेट से। तो आज जनाब पाकिस्तान ने जो है वो ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दे दी और 2-1 से सीरीज़ जो है वो अपने नाम कर ली है। बड़ी आउट क्लास परफॉर्मेंस दी है पाकिस्तानी बॉलर्स ने, पाकिस्तानी बैटिंग ने, हर तरह से ऑस्ट्रेलिया को जो है वो बिछाड़ कर रख दिया है पाकिस्तान ने। मैं बात करूँ बॉलिंग की तो बॉलिंग बहुत आउट क्लास हमारी रही तीनों मैचेस के अंदर। चलें, पहले मैच के अंदर हमारी बैटिंग थोड़ी सी सही नहीं हुई जिसकी वजह से हम पहला मैच हारे, लेकिन दूसरे जो 2 मैचेस थे उनके अंदर हमारी बैटिंग भी बहुत अच्छी रही। मैं बात करूं सैम अयूब के हवाले से, मैं बात करना चाहूँगा उनके हवाले से। उन्होंने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है और जिस तरह से वो मिचेल स्टार्क को खेल रहे थे, मतलब मिचेल स्टार्क इस वक्त एक प्राइम बॉलर हैं ऑस्ट्रेलिया के और वो इस वक्त अपने प्राइम टाइम के ऊपर चल रहे हैं, मतलब उनके ऊपर एक उरूज है इस वक्त। और जिस तरह से सैम अयूब उन्हें खेल रहे हैं, मतलब लग रहा है जैसे गली के अंदर वो जो है किसी लड़के को खेल रहे हैं, इस तरह के शॉट्स उनके सामने खेल रहे हैं। तो मैं बड़ा हैरान हुआ और इस तरह का बहुत आउट क्लास टैलेंट है। मतलब बीच में लग रहा था कि जनाब इनसे जो है वो उस तरह से परफॉर्मेंस नहीं दी जा रही बाहर की पिचेस के ऊपर, लेकिन ये जो 2 मैचेस हैं इसके अंदर जनाब सैम अयूब ने अपने आप को साबित किया है और उन्होंने बताया कि जनाब उनके अंदर जो है वो कितना टैलेंट है। और दूसरा ये कि अब मेरी ये पीसीबी से गुजारिश है जनाब कि अब जो है वो अब तब्दीलियाँ ना करें, क्योंकि इससे पहले भी आपको याद होगा कि वो कप्तानी का मामला चल रहा था शाहीन अफरीदी और बाबर आजम। अच्छा, उसके अंदर भी एक बड़ी आम डेवलपमेंट हुई, उनमें भी जो है जनाब शाहीन अफरीदी और बाबर आजम के अंदर भी जो है वो जो दूरियां बनी हुई थी, जो ख़बरें आ रही थी वो अब ख़त्म होती जा रही हैं, मामला जो हैं वो बेहतर होते नज़र आ रहे हैं। आज शाहीन अफरीदी के जो है वो उंगली गालिबन जो है वो इंजर्ड हुई, तो बाबर आजम ने आकर जो है वो उनको तिब्बी इमदाद दी। तो बहुत से लोग ये भी तनकीद कर रहे थे कि जनाब बाबर आजम जो है वो डॉक्टर बनने में, तो ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि उनका इतना एक्सपीरियंस हो जाता है, क्योंकि वो तो रोज़ उनके साथ जो है वो ऐसा कोई ना कोई वाक़या पेश आता है, तो वो इतने जो है वो एक्सपीरियंस हो जाता है उनको। तो ये एक बड़ी अच्छी डेवलपमेंट थी, इनके अंदर जो दूरी बनी हुई थी वो भी अब जो है वो ठीक हो रही है। और इसके साथ साथ अब कप्तानी के हवाले से मैं कहना चाहूँगा कि रिजवान ने बहुत अच्छी कप्तानी की है और बहुत अच्छे तरीके से टीम को मैनेज किया है। लेकिन खुदा का वास्ता है, अगर अल्लाह ना करे आगे कोई बुरा टाइम आता है तो जनाब चेंजिंग ना कीजिएगा, क्योंकि एक चीज़ को लेकर चलें, जब कंसिस्टेंसी बनी रहती है तो चीज़ें बेहतर होती हैं। मतलब आपकी गलतियाँ होती हैं वो आपको पता चलती हैं। पहले मैच के अंदर हमने जो गलतियाँ की थी वो अगले 2 मैचेस के अंदर हमने गलतियाँ नहीं की, तो हमने इम्प्रूवमेंट दी और सीरीज़ हमने जीत ली। ऐसे ही कप्तानी के अंदर भी है कि कप्तान कहीं पे गलती करता है तो उसको आपने देखना होता है, उस गलती को ठीक करना होता है। आप पूरा का पूरा कप्तान ही बदल देते हैं। ये पीसीबी से दरख्वास्त है कि जनाब ये जो है अब जो है कि ये चेंजिंग ना की जाए प्लीज़। और दूसरा, मोहसिन नकवी साहब की भी बड़ी तारीफ़ करनी पड़ेगी, क्योंकि जब पाकिस्तानी टीम जो है वो बुरी कारकर्दगी देती है तो उनके ऊपर हम तनकीद भी बहुत करते हैं। अब अगर वो अच्छी कारकर्दगी दे रहे हैं तो उनके ऊपर जो है उनकी तारीफ़ भी करनी चाहिए, क्योंकि ये डेवलपमेंट्स भी जो हैं उन्होंने ही की हैं और ये चेंजिंग्स वगैरह और सिलेक्शन कमेटी और ये सारी जो दीगर चेंजिंग है पीसीबी ने की और उसके बाद सिलेक्शन कमेटी बनाई और ये दीगर मामला जो हैं वो तय किए हैं। तो ये एक जनाब बड़ी अच्छी डेवलपमेंट हुई है। इसके साथ साथ जनाब क्रिकेट की बात हो रही है तो भारत ने जो है वो आपको याद होगा कि चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के लिए जो है वो पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि जनाब हमें जो है वो न्यूट्रल वेन्यू चाहिए। अब वो कहते हैं कि जनाब हमें जो है वो यहाँ पर सिक्योरिटी के मसाइल हैं। अब पाकिस्तानी भी मौक़िफ़ सामने आया, उन्होंने कहा कि जनाब ये हर बार का इनका ड्रामा है, एंड टाइम पे आके ये बता देते हैं कि जनाब सिक्योरिटी के मसाइल हैं। हमारे लड़के भी वहाँ पर जाकर खेलते हैं तो उनको कोई सिक्योरिटी के मसाइल नहीं होते, उनकी भी जानें उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी उनकी हैं। मतलब उन्होंने कहा है कि इस बार भारत नहीं आता तो पाकिस्तानी टीम भी जो है वो भारत नहीं खेलने जाएगी। हो सकता है पाकिस्तानी हुकूमत ये भी कह दे कि जनाब नेक्स्ट टाइम जो है वो पाकिस्तानी टीम जो है वो इंडिया खेलने के लिए नहीं जाएगी। और मेरा ख्याल है कि अब वो पीसीबी ने भी कहा है कि जनाब इनफ इज़ इनफ, बहुत हो चुका। मतलब हर बार ही आप इस तरह से करते हैं और एट दी एंड आप बहाना ये दे देते हैं कि जनाब सिक्योरिटी के मसाइल हैं। मतलब दीगर टीमें भी आ रही हैं, इंग्लैंड आ रही है, ऑस्ट्रेलिया आ रही है, न्यूजीलैंड आ रही है, वो सारी टीमें भी आ रही हैं, उनको जब सिक्योरिटी के मसाइल नहीं है तो आपको कौन से सिक्योरिटी के मसाइल हैं। हालांकि आपको कॉन्फिडेंस के अंदर लेकर सब कुछ बताया जा रहा है, चीज़ें दिखाई जा रही हैं और आपको इवन कि इतना भी ऑप्शन दिया गया कि आप करतारपुर बॉर्डर से डेली अपना मैच खेल कर वहाँ पर भी जा सकते हैं, लेकिन आप लोग किसी ऑप्शन की तरफ नहीं आ रहे, आप न्यूट्रल वेन्यू ही रख रहे हैं। दूसरा एक चीज़ सोशल मीडिया के ऊपर ये भी ट्रेंड कर रही है कि जनाब ये लोग जो हैं वो डर गए, क्योंकि पाकिस्तान ने इससे पहले आपको याद होगा
कि इंग्लैंड को हराया, उसके बाद अब ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया के अंदर जाके हरा दिया है। दूसरी जानिब इंडिया जो है उसको न्यूजीलैंड ने उनके होम ग्राउंड के अंदर जो है वो वाइट वॉश की है। और उसके बाद अब गालिबन उनकी जो है वो एक सीरीज़ चल रही है साउथ अफ्रीका के साथ, वो भी गालिबन वो हार ही रहे। पहला मैच जो चल रहा है वो भी हार रहे हैं। 125 रन का टारगेट दिया और वो गालिबन अब साउथ अफ्रीका चेज़ कर रहा है और उम्मीद है कि साउथ अफ्रीका जो है वो जीत जाएगा। तो वो जितनी वो बुरी परफॉर्मेंस दे रहे हैं और इधर पाकिस्तान जितनी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो कहा यह जा रहा है कि जनाब ये लोग जो है वो डर गए हैं, इस वजह से जो है वो पाकिस्तान नहीं आ रहे। इसी वजह से ये बहाने बना रहे हैं जनाब कि हमें जो है वो न्यूट्रल वेन्यू दिया जाए। हारिस रऊफ़ को जनाब जो है वो मैन ऑफ द सीरीज़ का अवार्ड दिया गया। AB डिविलियर्स ने इसके ऊपर बड़ा अच्छा ट्वीट किया है, बड़ा दिलचस्प ट्वीट मैं ये शेयर करना चाहूँगा। उन्होंने कहा कि जनाब अमेजिंग ट्रेंड ऑफ टूरिंग क्रिकेट टीम्स डोमिनेटिंग द होम साइड ऑफ लेट, अनरियल स्टफ, न्यूजीलैंड इन इंडिया, साउथ अफ्रीका इन बांग्लादेश, पाकिस्तान इन ऑस्ट्रेलिया, इंडिया इन साउथ अफ्रीका। अच्छा, वो गालिबन ना एंड मोर उन्होंने लिखा है। इसके बाद मेरा ख्याल है कि वो यहाँ पर इंग्लैंड को मेंशन करना भूल गए, क्योंकि इंग्लैंड को भी पाकिस्तान ने शिकस्त दी है। तो उन्होंने जनाब जो है वो ये ट्वीट किया। इसके बाद जनाब आप पॉलिटिक्स की तरफ आ जाते हैं। नवाज़ शरीफ साहब की एक वीडियो वायरल हुई थी, आपको याद होगा कि कल जो गुज़िश्ता व्लॉग के अंदर हमने उसको डिस्कस भी किया, और उसके 24 घंटे बाद एक और नई वीडियो आ गई है। उसके अंदर जनाब वो 4 कारकुन वहाँ पर नून लीग के खड़े में और वो नवाज़ शरीफ की तारीफ़ों के पुल बांध रहे, मरीम नवाज़ साहिबा की तारीफ़ों के पुल बांध रहे हैं वहाँ पर खड़े होकर, और इमरान खान साहब के ऊपर तनकीद भी कर रहे हैं। अब सोशल मीडिया के ऊपर लोग ये कह रहे हैं कि जनाब ये जो वीडियो बनाई गई है ये एक तो प्लान थी, और ये जो इनकी पिछली वीडियो आई थी उसको काउंटर करने की कोशिश की जा रही है, नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है, मतलब वो दबाई जा रही है। जो पिछली वीडियो आई थी उसको काउंटर करने की कोशिश की गई है। लेकिन जो भी है, अब ये पता नहीं उनको काउंटर किया गया या नहीं किया गया, लेकिन इट लुक रियली ऑड। मतलब वो इतनी अजीब लग रही थी कि 4 बंदे वहाँ पर खड़े में और कैमरा उन्होंने खोला है जैसे ही वो आए, और वहाँ पर जनाब उन्होंने तारीफ़ों के पुल बांधने शुरू कर दिए। मरियम औरंगज़ेब साहिबा भी वहाँ पर मौजूद थी उनके साथ, उन्होंने जनाब जो है वो वहाँ पर तारीफ़ों के पुल बांधने शुरू कर दिए। और मेरा ख्याल है लोकेशन भी वही थी जहाँ पर वो पिछली वीडियो वायरल हुई थी ना, जहाँ से लग ये रहा है कि लोकेशन भी वही थी। तो ये वैसे ही बड़ा अजीब लग रहा था। लेकिन जनाब मैं यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा कि लाहौर जो है वो आज भी आलूदा तरीन शहरों की फ़हरिस्त के ऊपर नंबर 1 पे आया है। आप अंदाज़ा लगाएं, इस वक्त जब हम ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहे हैं तो 364 एयर क्वालिटी इंडेक्स है, और जनेवा के अंदर जहाँ पर ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप मौजूद है वहाँ पर 59 है। आप अंदाज़ा लगाएं। बहुत से लोग कहते हैं कि जनाब आप उनके ऊपर तनकीद करें, मैं तनकीद नहीं कर रहा, मतलब हम लोग यहाँ पर सांस ले रहे हैं ना। 364 एयर क्वालिटी इंडेक्स है, आप अंदाज़ा लगाएं। और हमने स्कूल्स बंद किए हुए, हमने हर चीज़ बंद की हुई, हमने मार्केट्स बंद की हुई हैं, लेकिन इन चीज़ों को रोकना तो पड़ेगा ना। मतलब इस चीज़ की जो जिम्मेदारी लेनी है वो तो हुकूमत ने लेनी है ना, उन्होंने ही इस चीज़ को कंट्रोल करना है। जब वही बाहर होंगे और प्राइम मिनिस्टर साहब इस्लामाबाद होंगे तो ये चीज़ें कौन देखेगा। एक जंग के अंदर अगर सिपा सालार जंग छोड़कर चला जाए, अपने जो हैं वो वहाँ पर सारे फ़ौजियों को बयारों मददगार छोड़कर चला जाए, तो किसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाएगा? सिपा सालार के ऊपर लगाया जाएगा। तो जब हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो यहाँ पर आएंगे और वो पंखा चलाएंगे और स्मोक सारी गायब हो जाएगी। मतलब उन्होंने आना है, कुछ ऐसे इकदाम करेंगे, चीज़ों को कंट्रोल करेंगे, तो फिर चीज़ें बेहतर होंगी और स्मोक जो है उसमें कमी वाक़ई होगी। लेकिन वो लोग जनाब बाहर बैठे हुए हैं। इसके बाद जनाब एक और बड़ी आम जो डेवलपमेंट हुई है वो ये हुई है कि जनाब मुख्तलिफ शहरों के अंदर जो है वो आज इंटरनेट का बड़ा मसला आ रहा है, और VPNs के थ्रू भी जो है वो इंटरनेट के ऊपर एक्सेस नहीं की जा रही। यूट्यूब के ऊपर वीडियोज़ नहीं चल रही, फेसबुक के ऊपर वीडियोज़ नहीं चल रही, ट्विटर को एक्सेस नहीं किया जा रहा। और इसमें अब बहुत सी जो खबरें हैं वो ये निकल के आ रही हैं कि जो पेड VPN है ना वो चल रहे हैं और अनपेड नहीं चल रहे। लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जनाब अनपेड भी नहीं चल रहे और पेड भी नहीं चल रहे। अगले 24 से 48 घंटे के अंदर ये पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है, ये क्या करने जा रहे हैं। तो ये क्लैरिफाई तो हो जाएगा अगले 24 से 48 घंटे के अंदर। लेकिन अगर ये नहीं चल रहे VPN के थ्रू भी, तो ट्विटर के ऊपर भी आप जानते हैं कि वो पहले भी हम एक्सेस उसको VPN के थ्रू ही करते थे, तो वहाँ पर ट्रैफिक बिल्कुल डाउन हो जाएगी। इसके बाद जनाब अब आ जाते हैं थोड़ा सा श्री मिज़ारी साहिबा के ऊपर। कल उन्होंने डॉन के ऊपर एक प्रोग्राम है, वहाँ पर उन्होंने इंटरव्यू दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की साबका रहनुमा, अगर मैं कहूँ तो ये भी गलत नहीं होगा। उन्होंने कहा है कि बाजवा मुझसे नाखुश थे क्योंकि मेरी उनके साथ बहुत सारी डिसएग्रीमेंट्स होती थी। मैं बातें डिस्क्लोज़ नहीं कर सकती, किताब आई तो ज़रूर लिखूँगी। जमात में भी जो है वो लोगों के साथ इख्तलाफ होता है। अच्छा, ये जनाब उन्होंने जो है वो गुफ्तगू की। अच्छा, ज़हन में रखिएगा कि श्री मिज़ारी साहिबा इस वक्त जो है वो बिल्कुल अनएक्टिव हैं पार्टी से। बाकी जो हैं वो कोशिशें कर रहे हैं, फवाद चौधरी साहब हो गए, वो अभी कोशिशें कर रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से जो है हम पार्टी के साथ जुड़ जाएं। लेकिन श्री मिज़ारी साहिबा वो बिल्कुल जो हैं वो अनएक्टिव हैं, वो बिल्कुल नहीं नज़र आ रही कहीं पर भी, और कोई उन्होंने जो है वो अपनी मौजूदगी ज़ाहिर भी नहीं की कहीं पर। अली अमीन गंडापुर के ऊपर आ जाते हैं जनाब। उन्होंने जो है वो आज सारा कुछ बिछाड़ के रख दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर जो हैं वो सारे वहीं पे बिछाड़ के रख दिए। एक साफ़ी ने उनसे सवाल किया कि पार्टी वर्कर्स आप पर ये तनकीद करते हैं कि CM साहब जो है वो हमें बीच में छोड़कर जो है
वो केपी हाउस चले जाते। तो उसका उन्होंने जो है वो जवाब दिया। अब जवाब बड़ा सुनने के काबिल है, आपने सुनना है गौर से। कहते हैं कि जनाब बात सुनो, जिनकी तुम बात कर रहे हो वो अपने घर पे बैठे हुए थे, ये डी चौक पर होंगे भी नहीं। मेरी पार्टी है, मुझे पता है कौन क्या है। ओ भाई खुद निकलते नहीं, बाहर बैठकर बातें कर रहे होते हैं, जाने वाले साथ खड़े हुए हैं, अभी भी तनकीद करने वाले खुद नहीं निकलते। उन्होंने कहा कि जो घर पर बैठकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर तनकीद कर रहे हैं, मैं उन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सपोर्टर समझता ही नहीं। तो उन्होंने जनाब सबको जो है वो बिल्कुल पार्टी से निकाल दिया। अब अगर इसी फार्मूले के तहत जाएँ तो वो शहबाज गिल साहब और जुल्फ़ी बुखारी साहब, उनको तो आपने वैसे ही निकाल दिया। इस फार्मूले के तहत जाएँ हम लोग, क्योंकि वो तो ऑलरेडी बाहर बैठे हुए हैं और डी चौक पे तो वो आते ही नहीं है। और इसके अलावा अब अगर बात की जाए, डी चौक पे ऊपर ज़ाहिर बात है शेलिंग्स होती हैं, पुलिस होती है, 17 साल के बच्चे या ख़वातीन वहाँ पर नहीं आती, इसी वजह से गिरफ्तारी ना हो या शेलिंग्स हो रही हैं, और आपने तो उनको भी जो है वो पार्टी से निकाल दिया। ये जनाब उन्होंने जवाब दिया। शहबाज गिल साहब ने एक ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि जनाब तहरीक इंसाफ के कुछ दोस्त सोशल मीडिया वर्कर्स को ताने दे रहे हैं कि तुम गुमनाम हो, तुम्हारा सोशल मीडिया पर असल नाम नहीं, जो दिल आता है कहें, लेकिन एक बात कभी मत भूलें, यही वो गुमनामी और नामी वर्कर हैं जिसने खान के खंबे भी जितवा दिए, किसी को गाजर तो किसी को बैंगन के निशान पर। इख्तलाफ करें तौहीन नहीं। अच्छा, शहबाज गिल साहब जनाब बता रहे हैं कि आपने किन के ऊपर इख्तलाफ करना है, किन के ऊपर नहीं। ये वो बंदे हैं कि ये जिसके ऊपर तनकीद करनी हो, ये वो भी नहीं देखते कि वो आगे से औरत है। इख्तलाफ जब किसी से करते हैं, ये औरत है, बुज़ुर्ग है या क्या है, मतलब इनकी सियासी वैल्यूज़ ये हैं, ये जनाब जो है वो बता रहे हैं और ये तलकीन कर रहे हैं कि आपने ये सब कुछ नहीं करना। इसके बाद जनाब जमीयत उलमा इस्लाम के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा जनाब, उन्होंने गुफ्तगू की है थोड़ी सी, वो जो इमरान खान से मुलाकात वाला सिलसिला था उसके ऊपर। उन्होंने कहा कि जनाब बानी पीटीआई इमरान खान का मौलाना फजलुर रहमान से मिलना चाहते हैं। बानी पीटीआई इमरान खान मौलाना फजलुर रहमान से मिलना चाहते हैं। ये बात पीटीआई के दूसरे तीसरे दर्जे की क़यादत के ज़रिए बतौर गपशप हम तक पहुँची थी। प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए एक सवाल पर सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा कि जब JUI के अमीर मौलाना फजलुर रहमान तक ये बात पहुंची कि इमरान खान उनसे मिलना चाहते हैं, तो उन्होंने इस पर कोई ख़ास रद्द अमल नहीं दिया और ना ये मामला पार्टी के सामने रखा। इस हवाले से जो भी बात होगी मौलाना फजलुर रहमान पार्टी रहनुमाओं के सामने रखेंगे। एक सवाल पर सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने वाज़िया किया, मौलाना फजलुर रहमान की इतनी ख्वाहिश ज़रूर थी कि PTI और JUF के दरमियान राब्तों के लिए फोकल पर्सन का होना ज़रूरी है, ताकि इस हवाले से कोई कन्फ्यूजन ना पेश आए कि PTI की तरफ से किस की बात पर यकीन करें और किस की बात पर यकीन ना करें। उन्होंने शिकवा किया कि अली अमीन गंडापुर से अलग तरह के इशारे मिलते हैं, कभी वो हमें सौदेबाज बना देते हैं, कभी हमें फ़ायदा उठाने वाला बना देते हैं। अब पता नहीं उनकी बात दुरुस्त है या किसी और दोस्त की बात दुरुस्त है, पहले पता तो चले कि किसकी बात पर भरोसा किया जाए। तो उन्होंने जनाब जो है वो ये किया, एक तरफ जो है वो पूरी PTI मौलाना साहब की तारीफ़ों के पुल बांध रही है और अली अमीन गंडापुर जो है वो मिक्स्ड किस्म की जो है वो स्टेटमेंट दे रहे हैं। तो ये जनाब आज की खबरें थी। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में आपने ज़रूर बताना है। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे। अल्लाह ने इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और देखते रहिए PSPKG न्यूज़।